हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एक ब्यूटीफुल सा तोरण पट्टी का डिज़ाइन। और उस वीडियो में पिछली वीडियोस में तोरण पट्टी कुछ लेसेस दिखा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ आपको ये सुंदर सा प्यारा सा गणपति। तो इस तरह से ये बनाना है। और जो पिछली वीडियो में आपको ये हार्ट शेप पान की शेप की ये लड़ी दिखा चुकी हूँ, और इस तरह की लड़ी भी मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये गणेशा बनाना। ये ब्यूटीफुल से तोरण गणेशा बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर आप अपनी तोरण में इसको लगाएंगे तो आपका तोरण बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसको बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें ऊन चाहिए येलो कलर की। पीले रंग का हमें ऊन चाहिए कि गणपति हमें पीले या फिर ऑरेंज कलर में, नारंगी कलर में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं पीला कलर ले रही हूँ, आप चाहें तो नारंगी भी ले सकते हैं। और यदि आपकी तोरण पट्टी किसी और कलर की है, येलो कलर की है, तो आप वाइट कलर ले सकते हैं। और इनके कान बनाने के लिए हम रेड कलर यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले हम इनकी सूंड बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से मैजिक सर्कल बनाएंगे। ऐसे इसको यहाँ से पकड़ लेंगे, धागा ये वाला इधर रखेंगे और इस धागे को थोड़ा छोटा कर लेंगे। धागा लपेटते हुए इसको इस तरह से आप टाइट कर लेंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब हमें इस मैजिक सर्कल में 6 चेन लेनी है। हाफ क्रोशिया, 1 2 इस तरह से, 3 4 5 6 और 6 क्रोशिया लेने के बाद इसको हम खींच देंगे। और जो इसकी फर्स्ट चेन है, पहली चेन में हम इसको क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसको निकालेंगे। धागा टाइट कर लेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट चेन है, ये देखिए जो ये नेक्स्ट चेन दिखाई दे रही है, इसमें हमें 2 1 और इसमें से ही दूसरा भी हाफ क्रोशिया, 2 बार हाफ क्रोशिया निकालेंगे। अगली चेन में से भी हमें 2 बार हाफ क्रोशिया निकालना। इसी तरह से हमें सभी चेन में से हाफ क्रोशिया निकाल लेना है, एक चेन में से 2 बार। ये हमारा ये लास्ट हमारा ये रहा। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 6 के हमारे पास डबल हो गए हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, उसके अगले में भी हमें सिंगल क्रोशिया। इन सभी में से हमको अब सिंगल क्रोशिया निकालना है इस तरह से। अब हमें इसमें डबल क्रोशिया नहीं करना है। अब हर चेन में से हमें एक बार क्रोशिया निकालना है इस तरह से। हम इसको इस तरह से पलट लेंगे क्योंकि ये हमारा सीधा साइड है और ये अंदर वाला उल्टा। तो ये अभी हमारा यूं चल रहा था, अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे। अब हमें इसी तरह से इसको बढ़ाते हुए जाना है। बस इस तरह से आप इसको बढ़ाते हुए जाएंगे तो ये सूंड बनकर आपकी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पहले से बना के रखी है। ये देखिए, ये इस तरह से आपकी सूंड
रेडी हो जाएगी। जितनी लंबी आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ मैंने ये कितना लंबा बनाया हुआ है। तो जिस भी क्रोशिया से आप बना रहे हैं लगभग ये इतना लंबा है। आप देख लीजिए लगभग ये इतना लंबा है। ये इतना लंबा हम बना लेंगे इसको। उसके बाद अब हम इसका ये वाला फेस बनाएंगे। लास्ट में इसमें धागा हम लंबा छोड़ेंगे ताकि हम इसी से ही हम सिलाई कर सके। तो लगभग 1 मीटर का धागा आपको लंबा छोड़ देना है। इससे हम सारा फेस और नोज, नाक, सूंड हमारी हम एक साथ सिल सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम इसका फेस। तो फेस बनाने के लिए सबसे पहले वही मैजिक सर्कल इस तरह से मैजिक सर्कल में 6 हाफ क्रोशिया इस तरह से 2 3 4 5 6 धागा खींचेंगे और फर्स्ट चेन में जैसे हमने सूंड में हमने लिया था वैसे ही फर्स्ट चेन में इस तरह से लेने के बाद नेक्स्ट चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है। इस तरह से ही यहाँ तक का मेथड इसमें सेम है सूंड में और फेस में। डबल क्रोशिया इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट होने वाला है। ये लास्ट है। एक में से 2 बार ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें आगे क्या करना है, आगे जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें से हम एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे वाले में से हमें 2 सिंगल क्रोशिया, एक और इसमें से ही दूसरा, यानी एक हमने सिंगल लिया उसके बाद एक डबल लिया है। फिर इसके बाद हमें एक सिंगल लेना है और दूसरे वाली चेन में से 2 बार लेना है यानी डबल हाफ क्रोशिया इस तरह से। ये एक बार सिंगल, फिर दूसरे में से डबल इस तरह से, ये सिंगल और ये डबल। ये हमारे अभी डबल दिखाई दे रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। एक सिंगल और एक डबल, एक सिंगल, ये देखिए डबल दिखाई दे रहे हैं, ये डबल है अभी, और ये हमारा एक में से 2 बार। तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए सिंगल और ये डबल नज़र आ रहा है, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ ख़त्म हुआ है। तो अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप यहाँ पर दूसरा कलर का ऊन भी यूज़ कर सकते हैं पता करने के लिए। इस तरह से ये दूसरा कलर का ऊन आप यहाँ पर लगा लीजिए तो आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ ख़त्म किया है। इस तरह से अब जो हमारा ये पहला है क्रोशिया वो हमारा आएगा सिंगल। ये देखिए डबल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पहले में हमारा सिंगल आएगा और डबल का दूसरा हिस्सा है जो उसमें हम 2 बार निकालेंगे इस तरह से, यानी 2 सिंगल हो गए और एक डबल क्रोशिया। एक सिंगल, दूसरा भी सिंगल, उसके बाद डबल इस तरह से, एक सिंगल,
दूसरा सिंगल, उसके बाद डबल। तो इस तरह से हम यहाँ तक लास्ट तक इसको 2 सिंगल 1 डबल तक ले आते हैं। यहाँ पर हमारा लास्ट में 2 डबल आ गया है। हम धागा निकाल लेंगे इधर की साइड, इसको इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर 1 सिंगल, ये देखिए यहाँ पर 1 सिंगल 1 सिंगल और ये 2 डबल हैं। तो हमें यहाँ पर 1 सिंगल 2 सिंगल 3 सिंगल और ये डबल, इस तरह से 1 सिंगल 2 सिंगल 3 सिंगल और ये यहाँ पर डबल, एक में से 2 बार, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमारा नज़र आ रहा है, यहाँ पर डबल के ऊपर हमारे डबल साइड्स नज़र आ रही हैं। जो हम डबल क्रोशिया लेते हैं, जब नेक्स्ट लाइन बनाएंगे तो डबल क्रोशिया की जो ये वाली लाइन है इसमें डबल क्रोशिया आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें डबल क्रोशिया आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी डबल आएगा हम उसके इस वाले हिस्से में डबल क्रोशिया लेते जाएंगे, तो हमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और धागा हम यहाँ इसलिए लगाते हैं कि हमें यहाँ पर जॉइंट जहाँ पर हमारा आ रहा है वहाँ उसके बारे में हमें पता चल जाए कि कहाँ से ये लास्ट लाइन शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर 1 सिंगल 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 यानी 3 सिंगल 1 डबल, 1 2 3 सिंगल 1 डबल, 1 2 3 सिंगल 1 डबल। इस तरह से कंप्लीट करते हैं इस लाइन को कंप्लीट। ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम पीछे के साइड कर देते हैं उनको इस तरह से, और यहाँ शुरू करते हैं नेक्स्ट लाइन। 1 सिंगल 2 सिंगल 3 सिंगल क्रोशिया 4 सिंगल क्रोशिया और ये डबल, यानी इस लाइन में हमारी 1 सिंगल 2 सिंगल 3 सिंगल 4 सिंगल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया आएगी, एक में से 2 बार। तो इस लाइन को भी इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर सिंगल सिंगल क्रोशिया ही सारे में लेते जाना है। तो हम इसको धागे को निकाल देंगे क्योंकि हमें अब बढ़ाना नहीं है, और ये हमें सारी लाइन सिंगल क्रोशिया की ही लेनी है। तो लगभग आप 4 से 5 लाइन आप सिंगल क्रोशिया की कर लें। तो मैं इसको पूरा सिंगल क्रोशिया की लाइंस में आपको बताती हूँ कंप्लीट करके। तो यहाँ पर हमने 5 लाइन कंप्लीट कर ली हैं। इसको इस तरह से हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर बंद कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा सा धागा हम छोड़ देंगे ताकि हम इसको चारों तरफ से सिल सकें। सिलने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा धागा छोड़ना होगा इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा एलिफेंट का फेस बन गया है, और हम ये सूट इस तरह से यहाँ पर हम इस सूट को इस तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम सूट को इस तरह से अटैच कर देंगे चारों तरफ से। आप चाहें तो इसमें कुछ भी भर सकते हैं, और नहीं भी भरेंगे तब भी ये सूट अच्छी लगेगी। तो अब हम इसके कान बनाएंगे। तो ये कान मैंने एक बना लिया है, तो मैं दूसरा बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी जगह हम चूज़ कर लेंगे, बराबर हिस्से हम उसके बांट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5
5 चेन में मैंने यहाँ फंदे निकाले हैं, तो आप यहाँ से काउंट कर लें। तो यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो 11वीं चेन है उसमें मैंने इसको बराबर बांटा है। इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा 11वीं चेन में मुझे यहाँ पर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा के रखूँगी। और जो ये ऊन है, ये देखिए, इसको ऊन को इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे कर लेना है, धागा लपेट के उंगली पर। और इसमें से इसको 11वीं चेन में से हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, डबल क्रोशिया करेंगे और इसमें से ही हम एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब नेक्स्ट चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से हमें 5 चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है। ये इस तरह से ये 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। एक 2 3 4 बार हमने ले लिया है। ये 5वीं बार डबल क्रोशिया है। तो ये हमारे पास 5 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। इसको हमें इस तरह से पलट लेना है और इसमें से ही हम एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे। और नेक्स्ट चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, एक में से ही 2 बार डबल क्रोशिया। नेक्स्ट सभी में से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो यहाँ तक हम डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। ये लास्ट में आ गई हूँ। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, इस तरह से इसको पलट लेंगे और यहाँ पर इसी में से हम एक और बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। और इस नेक्स्ट चेन में से हमें एक बार ही डबल क्रोशिया निकालना है और उसकी अगली चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है इस तरह से। और इसमें से फिर एक बार डबल क्रोशिया और उसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया, एक में से ही, यानी एक सिंगल डबल क्रोशिया और एक डबल डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम इसको इस तरह से धागा बंद कर देंगे। इस तरह से धागा निकाल देंगे और जो ये धागा है उसे हम पीछे की साइड से ऐसे निकाल देंगे। ऐसे निकालते हुए नीचे ले जाएंगे। ये हम यहाँ से नीचे ले जाएंगे इसको निकालते हुए इस तरह से, और लास्ट में ले आएंगे। इस तरह से। और ये धागा हमारा, जब हम इसको सिलेंगे तो ये सारे धागे हमारे अंदर की साइड चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 एलिफेंट के कान तैयार हो जाएंगे इस तरह से। अब हम इसको सूंड को यहाँ अटैच करेंगे, इस जगह अटैच करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ वेस्ट ऊन के ये टुकड़े पड़े हुए थे, तो मैंने इसमें इसको फिल कर लिया है। आप इसमें वेस्ट ऊन भी फिल कर सकते हैं अगर आपके पास कॉटन नहीं है। तो फाइबर कॉटन अगर आपके पास नहीं है तो आप वेस्ट ऊन भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। और आपके पास पुराने दुपट्टे होंगे, आप उन्हें भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको सिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाल दिया है
और इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे और जहाँ पर भी हमें यहाँ पे सूटेबल लग रही है नोज इसकी, वो वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। हमें इस तरह से हमें इसको लगाना है। तो नॉर्मल तरीके से ही इसको सिलना है। दोनों हिस्से हम इसकी पकड़ेंगे इस तरह से। आप देख लीजिएगा सूंड हमारी टेढ़ी ना हो, इस तरह से रहे, ऐसे देखिए इस तरह से रहे और ऐसे दोनों हिस्से हमें लेने हैं, एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड। इस तरह से आप इसको सिलते जाइए। बहुत ही आसान है इसको सिलना। और साइडों से भी हम दो तीन टाँके हम साइडों में यहाँ और यहाँ भी लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी जो नोज है वो एक जगह जॉइंट रहे, इस तरह से। यहाँ भी हमने एक टाँका लगा दिया है। इस तरह से, और एक टाँका हम यहाँ पर इधर की साइड भी लगा देंगे, जिससे हमारी सूंड वो नीचे की साइड रहे। ऐसे अब हम इसको अंदर ले जाएंगे, अंदर की साइड इस तरह से, और अंदर लाकर इसको टाई कर देंगे इस तरह से। हम इस धागे को निकाल कर, जो ये धागा हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम अंदर डाल देंगे, और जो बाहर धागे निकल रहे हैं उनको अंदर की साइड कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर धागा छोड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो हमने धागा छोड़ा हुआ है इसको हम सुई में डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सुई में धागा डाल दिया है, इसको हम साइड में रख लेंगे। और अब हम इसकी आंखें लगाएंगे। तो आँखों के लिए मैंने ये मोती लिए हैं ब्लैक कलर के, ये देखिए सिंपल मोती हैं जो कहीं भी मिल जाते हैं। मोस्टली ये बच्चों के हाथों में बांधने वाला जो धागा आता है काले मोती का, ये उसमें मिलते हैं। तो आपके पास अगर आइज़ हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस वाले मोती को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला मोती यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है, देखिए। और इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएं। ऐसे धागा निकालेंगे, मोती लगाएंगे, और मोती को हमेशा इस तरह से लगाना है, ऐसे। तो इसको हम धागा खींचते हुए इस तरह से लगाएंगे, और इसको थोड़ा सा ऐसे फिक्स करेंगे और धागा खींचेंगे इस तरह से। इसको लगाना है। तो इस तरह से हमें ये आंखें यहाँ पर अटैच कर लेनी है। और फिर नेक्स्ट डोरी पर दूरी, इतनी ही दूरी आप देख लीजिए कहाँ पर दूरी है ये, और वहाँ पर ले जाकर सुई को निकालिए इस तरह से, ऐसे। धागा बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है क्योंकि हमारी आईज उसमें ही अटैच है, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, इस तरह से। नहीं तो आप इसको अंदर ले जाकर इसको टाँग दीजिए। तो इस तरह से हम दोनों आईज लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों आईज लगा ली हैं। तो हम अपनी तोरण पट्टी में इस तरह से, देखिए तोरण पट्टी में यहाँ पर इसको आप जो धागा निकला हुआ है उन्हें अंदर करते जाइए, और इस तरह से देखिए, इस तरह से एक नीचे और एक इसमें आप इस तरह से निकाल के सिलते जाइए। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही इसको सिलना है, एक वाइट में से और एक इसके
एलिफेंट के फेस में से। तो इस तरह से आप इसको सिलते चले जाइए। देखिए इस तरह से सिंपल तरीके से आपको सिलना है और थोड़ा सा हिस्सा आप इसका छोड़ दीजिएगा और उसमें से हम हमारे पास कॉटन या फिर कोई भी पुरानी ऊन हमारे पास रखी हो उसे भी हम इसमें अंदर फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हमें ये वाला हिस्सा थोड़ा सा छोड़ देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमें ये ऊन यहाँ से फिल कर देनी है। इस तरह से आप इस तरह से इसको फिल कर दीजिए और ये इस तरह से हमारा एलिफेंट का फेस नज़र आएगा। तो बहुत ही प्यारा तोरण का डिज़ाइन है ये एलिफेंट फेस का। तो आप इससे तोरण डिज़ाइन आप बना सकते हैं। सो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो इसी के साथ आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।